Hello everyone, today we are going to discuss Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. Basically there are two types of Wheatstone bridge. First is balanced Wheatstone bridge, second is unbalanced Wheatstone bridge. So we are going to discuss about balanced Wheatstone bridge. In balanced Wheatstone bridge there is a condition if we say that there is no current in R5. Okay, ये balanced Wheatstone bridge की condition है. अगर if there is no current in R5 then अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं. ओके, एक बैटरी से कनेक्ट करने पे व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी है. ठीक है, अब इसको मार्किंग करो V यहाँ, V यहाँ, V यहाँ 0 0 0. अब ये Q और S पे आपको नहीं पता है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है या क्या पोटेंशियल ड्रॉप है. इसको लेट इट बी एक्स, क्योंकि ये अब इसमें R5 में कोई करंट नहीं हुआ तो ये एक वायर से रिप्लेस हो जाएगा. ओके, अब अगर इक्वेशन लिखते हो आप, मान लो यहाँ से करंट आई गया. ठीक है, बैटरी ने आई करंट सप्लाई किया, यहाँ जाके I1 इधर गया, I2 इधर गया. ठीक है, अब I1 इधर, I2 इधर. अब इसका जो रिलेशन लिखोगे आप, जो ओम्स लॉ से रिलेशन आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई आर और V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. तो अब आप इसका रेफरेंस लिखो पहले. V माइनस एक्स अगर लिखोगे आप, V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 R1. ठीक है, अब इसी को इक्वल टू ये भी लिख सकते हो. अब V माइनस एक्स इधर लिखोगे आप ना, तो I2 R4 हो गया. ठीक है, अब फिर इस सेकंड, इसको फर्स्ट लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन. अब इसको सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 0 अगर लिखोगे आप तो क्या लिख सकते हो आप, बेसिकली x माइनस 0 अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 R2 आएगा. ठीक है, ये I इंटू आर, तो I1 इज इक्वल्स टू R2. इसी को इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, I2 R3 भी लिख सकते हो इसको. ठीक है, ये क्योंकि x यहाँ आपने पोटेंशियल माना था, अननोन पोटेंशियल x था, यहाँ 0 था. ठीक है, तो x माइनस 0 I2 R3 आप लिख सकते हो. इसको सेकंड बोल दो. अब फर्स्ट सेकंड को अगर डिवाइड करोगे ना, डिवाइड बाई सेकंड अगर करते हो आप, तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, I1 R1 I2 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4 I2 R3. ठीक है, कट गया, निकला R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R4 बाई R3 रिलेशन आया. अब इसको अगर आप क्रॉस कर दो तो R1 R3 इज इक्वल्स टू R2 R4, ये रिलेशन आ गया. प्रूफ कर दिया हमने. ये इसका बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी, कि आप अगर अपोजिट मल्टीपल सेम हो रेजिस्टेंस का तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है. अपोजिट मल्टीपल्स अगर देखो इसमें R1 इंटू R3 R2 इंटू R4 अपोजिट है ना, तो R5 0 होता है. ये क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो आप लोग कि अपोजिट मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है तो आप इसको 0 बोल सकते हो कि R5 में करंट 0 होएगा. ठीक है, अब इसका बेसिकली अगर कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो एक एस्पेक्ट आता है, या एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालें. ठीक है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप लोग. तो R इक्विवेलेंट निकालने का बेसिकली एक तरीका होता है, या ये तो आप ऐसे कर सकते हो. R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फार्मूला जो आता है, वो किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज का R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये, R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बोर्ड्स के लिए एज वेल एज फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम. नीट और मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, अच्छे खासे बोर्ड्स बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे. बेसिकली रिवाइज कर सकते हो आप लोग. देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है. अगर R5 में कोई करंट नहीं हुआ तो अपोजिट मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस सेम होगा, और इसमें जो रिलेशन आएगा R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4, और जो आप इसमें जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. ठीक है,
ठीक है, ये इसकी आर मान लेते, आर मान लेते, आर मान लेते। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, दूसरी कंस्ट्रक्शन, सबकी रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट। ओके, अब इस पे देखो मेथड अगर आप लगाना चाहो, सिंपल मेथड, अगर आप रिलेशन ढूंढोगे ना कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है, तो नहीं होना है। ठीक है, अगर आप इसको बेसिकली देखो, जब भी आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि अगर 5 रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे R1, R2, R3, R4, R5, 5 रेजिस्टेंस है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, चाहे वो कैसी भी सर्किट हो। अगर ये 6 भी होती ना, तो 6 को आप रिड्यूस करके 5 कर लेते, फिर 5 में व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते। अब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का तरीका है, इसको नाम दे दो आप। इसको मान लो बी बोल, इसको मान लो सी बोल दो। ठीक है, इसको बोल दो आप डी बोल दो। ठीक, या डी बोल दो, हाँ डी बोल दो। ओके, अब बेसिकली देखो ए बी सी डी में एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। बेसिकली रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए कि हाँ, अब एक व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो गया आपका। ए बी सी डी, सबकी वैल्यू क्या थी? आर थी, आर 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 आर। अब अपोजिट मल्टीपल्स ले लो आप। R1, ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हुआ, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो ये दोनों सेम हुए। अब सेम की कंडीशन हमने ऊपर प्रूफ की थी कि अगर ये दोनों अपोजिट मल्टीपल सेम हुए तो इसमें कोई करंट नहीं हुआ, तो इसमें जीरो करंट, तो ये आर की वैल्यू कोई थी ही नहीं। अब आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया गया था आपको, अगर याद हो तो R1 प्लस R2, R3 प्लस R4 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अगर आप इसको रखते हो, इस फॉर्मूले पे रखते ही आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, आर इक्विवेलेंट की R प्लस R, R प्लस R, नीचे 4R, 4R, क्योंकि सभी R है तो 4R हो जाएंगे। ओके, अब इसको आप करोगे तो ये 4R स्क्वायर बाई 4R इज इक्वल्स टू R आ गया। ठीक है, इसका आंसर R हुआ। ठीक है, यानी आर इक्विवेलेंट जो आया इसका, ये R ही आएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस बेसिकली दिखे, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडिया आना चाहिए। 5 हो, 6 हो या 7 हो, तो उनको आप 5 में बनाओ, रीड्रॉ करो सर्किट को, फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करो। अब इससे एक शॉर्ट ट्रिक ये आती है, जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, बेसिकली ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकते हैं या कहीं भी आपको जब भी पूछा जाए, अगर देखो एक ही सिमिलर रेजिस्टेंस हो ना, जैसे अभी देखो सभी की रेजिस्टेंस सेम थी, 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी, तो आर इक्विवेलेंट जो आया वो आर ही आया। तो इससे एक ट्रिक आप बोल सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस एक व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो, तो आप उनकी वैल्यू जो होगी ना, फाइनल आर इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, वो आपकी आर ही आएगी। जैसे एक इलस्ट्रेशन और ले लो, मान लो ये कर लिया आपने, ये देखो कहीं गलत चला गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू मान लो 5R 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 5R। ओके, अब देखो अपोजिट मल्टीपल सेम है, 25 R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यानी इसमें कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं। बेसिकली अगर कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है ना उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। अब इसकी जो आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था, अब वो R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 था। तो 5R प्लस 5R, 5R प्लस 5R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5R प्लस 5R प्लस 5R प्लस 5R। अब ये देखो 10R, ठीक है, ये 20
20R कट गया, 2 कट गया, इज इक्वस टू 5R। देखा, ये चाहे जो आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आपका आर इक्विवेलेंट भी सेम ही आएगा। ओके, तो ये रिवाइज कर सकते हो आप लोग। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमने अप्लाई करा कि अगर अपोजिट मल्टीपल सेम है तो R5 में कोई करंट नहीं होगा। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है, इसमें कि ये है कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास है, अपोजिट मल्टीपल सेम है, तो उसमें R5 में कोई करंट नहीं होगा। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा मैंने R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 पाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ R, ठीक है, सारे R का समेशन होगा बेसिकली वो। तो ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था। ओके, थैंक यू।